पार्टनरशिप, और बहुत अच्छे से समझाना मेरा काम। पार्टनरशिप, साझेदारी, आज इसको हम पूरा पढ़ेंगे। साझेदारी। आइए सर, ये पार्टनरशिप क्या होती है? मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक भाई है अपना, इसके पास मान लो कोई पैसा है 1000 रुपया, और इसने किसी बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, ये पैसा इसने किसी बिजनेस में लगा दिया, तो क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी? क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी? अकेले नहीं होती पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए कम से कम साझेदार तो होने चाहिए ना। अकेला बंदा पार्टनरशिप कैसे करेगा? तो पार्टनरशिप के लिए सबसे उपयोगी बात यह है कि कोई दूसरा भी हो जो पैसा लगाए, और दूसरे ने लगाया 2000 रुपया। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि बिजनेस में अब दो तरह से पैसा लग गया है, कि एक ए का लग गया, एक बी का लग गया। तो ये एक बिजनेस रन भी होगा, पार्टनर्स के साथ होगा। तो कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी कोई कंपनी खोलोगे या कोई कंपनी स्टार्ट करोगे तो हमेशा एक पार्टनर जरूर होता है। तभी तो कहते हैं फाउंडर, को फाउंडर, सुना है? तो ये जरूर होता है। आपको हमेशा देख लेना कि कोई भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि फाउंडर कभी भी दिवालिया घोषित हो जाए तो सारा दारोमदार को फाउंडर के ऊपर आ जाता है, बोले आप पैसा चुकाओगे। तो बिजनेस में हमेशा कम से कम दो तो होते ही है ना, जो बिजनेस को रन करते हैं। ठीक है, तभी तो आप बिजनेस को रन कर पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। चलिए, तो मैंने कहता हूं कि भाई इन्होंने जो पैसा लगाया एक सेम टाइम के लिए लगाया, इन्होंने जो पैसा लगाया सेम टाइम के लिए लगाया, यानी कि समान समय के लिए पैसा लगाया गया। पैसा जो है वो समान समय के लिए लगाया गया। तो आप लोग मुझे बताइए कि इनके प्रॉफिट को कैसे बांटोगे आप? लाभ को किस प्रकार बांटोगे? समझना मेरी बात को। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि भाई इसने 1000 रुपया लगाया है, इसने 2000 रुपया लगाया है किसी बिजनेस में। अब कुछ भी लाभ हुआ हो, समय समान है, या मैं ये चेक करना चाहता हूं कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, लेकिन दोनों ने इक्वल टाइम के लिए पैसा लगाया है। तो बताइए कि प्रॉफिट को किस प्रकार बांटते हैं? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रखें, प्रॉफिट हमेशा निवेश के अनुपात में, ऐसा थोड़ी है, निवेश के अनुपात में बढ़ता है जब टाइम समान हो। अब टाइम समान है यानी कि मैंने पहले ही बोल दिया कि टाइम तो सेम है। तो जो प्रॉफिट है ना, ये जो लाभ है, ये जो लाभ है, अगर मैं पूछता हूं कि भाई लाभ कैसे बांटोगे आप ए और बी में, तो आप ये कह दोगे कि भाई प्रॉफिट जो है उनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में ही बटेगा। यानी कि इसने 1000 रुपए लगाए हैं, इसने 2000, तो जो इनका अनुपात आया है 1:2 में ही बटेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप कोई पैसा लगा रहे हो, किसी भी बिजनेस में आप कोई पैसा लगा रहे हो, तो पैसा जिस तरह से बंटता है वही आपको देखना होगा कि किस तरह से पैसा बंटने वाला है। आपके सामने यही चीज है कि अगर समय समान है, जो प्रॉफिट हमेशा निवेश के अनुपात, इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बांटा जाएगा। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसको प्रॉफिट भी तो उतना ही मिलना चाहिए, वरना कोई बेवकूफ थोड़ी है कि पैसा भी लगा दिया और प्रॉफिट बराबर बांट लिया। नहीं, तो आपके सामने सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वह किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? इन्वेस्टमेंट पर। देखना कि कैसे चीजें समझाऊंगा आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा। और मेरी गारंटी है
आज के बाद आप पार्टनरशिप का एक सिंगल क्वेश्चन गलत कर जाओ, चीजें समझाने के ऊपर है। आज तक समझे नहीं, कृपया करके अब समझ लीजिए और लाइक ठोकते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए, तो जो इन्वेस्टमेंट है, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो कैपिटल लगाया है उसके हिसाब से, है ना, उसके प्रोपोर्शनल होता है। चलिएगा, आइए। तो एक भाई आया चश्मा वश्मा पहन के, और टॉप क्लास, ये यहाँ पे चश्मा लगा रखा है, और इसने कहा कि देख भाई, ये जो लिखा है ना कुछ गलत है। इसने कहा कि कुछ गलत भी है और कुछ कुछ ठीक भी है। इसने ये कहा, चश्मा वश्मा पहन के आया सुपरविजन करने, बोले देख यार, जो लिखा है ना भाई, ये कुछ गलत भी है, कुछ कुछ ठीक भी है। तो मैं कहूंगा देखो, पंचायती ना करो। मैं इससे क्या कहूंगा, देखो पंचायती ना करो, जो बात है वो सीधी सीधी कहो मेरे से, कहना क्या चाहते हो। बोले यार अभी समझाता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। बोले ठीक है। 2 भाई थे, फिर उसने मेरे को कहानी सुनाई। बोले 2 भाई हैं भाई, मान लो 2 दोस्त हैं, एक बिजनेस रन कर रहे हैं, एक बिजनेस रन कर रहे हैं। मान लीजिए इस भाई ने 10,000 रुपए लगाए हैं, और मान लीजिए इस भाई ने 30,000 रुपए लगाए हैं। मान लीजिए आपने जो चीज कही है वो ठीक मानी मैंने, लेकिन अगर आपका ये समय 5 साल है, उसने 5 साल के लिए पैसा लगाया इस बिजनेस में, और मान लीजिए इसने आपके लिए 3 साल के लिए पैसा लगाया, है ना, 3 साल क्या, 2 साल ही मानो, 1 साल ही मानो, ठीक है, 1 साल के लिए लगाया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, इस कंडीशन के हिसाब से आप तो प्रॉफिट का रेशो बता दो कि अगर प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, ये ए है और ये बी है, तो सिंपल बता दो मेरे को, प्रॉफिट का रेशो क्या होगा ए अनुपात बी का, कि भाई प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटूं। तो मुद्दा ये खड़ा हो गया कि ये कह रहा है कि चाहे मैं 10,000 लगा रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो कुछ तो गलत है और कुछ कुछ ठीक भी है। कि मानता हूं कि आपका प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा, लेकिन भाई साहब कोई समय भी तो कोई चीज है। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल यहां दिए, तो मेरा तो 50,000 हो गया ना, और इसने 30,000 दिए और 1 साल के बाद हट गया। तो मैं 5 साल काम किया हूं, तो मुझे उस 5 साल के हिसाब से प्रॉफिट बांटिए ना। मैं क्यों लूं 1 साल के हिसाब से प्रॉफिट भाई साहब। तो जब समय भी तो रोल प्ले कर रहा है, टाइम भी तो रोल प्ले कर रहा है। पिछले वाले प्रश्न में आप डायरेक्ट ही बांट सकते थे, क्योंकि यहां पर समय समान था। कौन सवाल आता है वो ऐसा आता है, ऐसे 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 रख के सोचते हैं। चलिए, तो यहां पर सिंपल सी बात है कि यहां पर वो कहेगा, देखिए ऐसी बात है कि प्रॉफिट जो है ना वो बराबर होता है, अगर रेशो निकालना है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। अब बताइए अब क्या अनुपात होगा। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल है, तो उसने ये बताया कि भाई ये सत्य है, यही सत्य है कि जो आपका प्रॉफिट होगा वो टाइम पर भी निर्भर करेगा। बिना टाइम पर निर्भरता किए आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। अगर मैं बात करना चाहूं तो ए का क्या होगा प्रॉफिट का रेशो, तो 10 × 5 50,000 का 30,000 से अनुपात, तो 5:3 के अनुपात में बांटा जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? तो अगर मैं एक फॉर्मूला आपके सामने इजाद कर देता हूं, सिर्फ एक फॉर्मूले में पूरा चैप्टर खत्म। वाओ, गजब की बात है सर। प्रॉफिट आपका किसके बराबर होगा? जल्दी से कमेंट में लिख दो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताओ।
और चिल्ला चिल्ला के घर में हल्ला मचा दो कि भाई प्रॉफिट हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन टाइम ड्यूरेशन भी मैटर करेगा। हाँ, अगर टाइम सेम है तो आप क्या कह सकते हो, चलने दो इन्वेस्टमेंट के रेशो में, कोई दिक्कत भाई। खींचकर लाइक बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन अब बन जाएंगे सारे लगभग। लेकिन थोड़े चैलेंजेस तो हर चैप्टर में आते हैं। चैप्टर में क्वेश्चन को घुमाया जाता है, मैं आपको उस घुमाव से बचाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को समझा जाता है, कठिनाइयां को ओवरकम करना सिखाऊंगा। चलिए आइए मिलते हैं, चलिए इस चैप्टर से थोड़ा डीप चलते हैं। इतना डीप नहीं जितना कि कल एक भाई जाना चाह रहा था, क्या नाम था उसका पता नहीं, है चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट को बांटने के ऊपर बात कर रहे हैं। डिस्कशन हमारा प्रॉफिट को बांटने के ऊपर है। तो सिंपल आइए कुछ केसेस बताता हूं। ऐसा हुआ था, देखो एक भाई था ए बी, दो भाई हैं जिन्होंने 3:2 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया। उनका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ये है 3:2। और मान लीजिए मैंने कहा कि बी ने व्यापार को शुरू किया, बी ने व्यापार को शुरू किया, भावनाओं को समझिएगा, है ना। और ए 3 मंथ बाद ज्वाइन हुआ। बी ने व्यापार को शुरू किया और ए 3 मंथ बाद ज्वाइन हुआ। तो मैं सिंपल आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटोगे आप? रेशो बताइए ए और बी का, प्रॉफिट का रेशो बताओ। कम ऑन, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों के कहने बड़े गजब हैं भाई साहब। उनके पता नहीं दिमाग में चीजें समझ में आने लगती है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। एक एक चीज समझाऊंगा आज तक जो समझ में नहीं आई आपको। आइए भाई, अल्टीमेटली हमें क्या देखना है? हमें वह समय उस व्यक्ति विशेष का देखना है जिस समय में वह काम कर रहा है। अब ये नहीं है कि भाई कैसे कर देंगे सर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बी ने अगर व्यापार शुरू किया, मेरी बातों को सुन लो भाई, क्योंकि मेरी बातों में ही दम है थोड़ा सा। आइए, बी ने व्यापार शुरू किया, क्या बी छोड़कर गया है? यस या नो में जवाब दो। क्या बी कहीं छोड़कर गया है पूरे प्रश्न में? आप कहोगे ना, ठीक है, नहीं गया बी। तो बी अगर नहीं गया तो उसने पूरे समय के लिए काम किया है। तो सर पूरा समय कहां है, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन की लास्ट में ये लाइन जरूर लिखी जाएगी, वर्ष के अंत में। अब वर्ष लिखा हुआ है तो 1 साल ही मानेंगे, 12 महीने मानेंगे। वेल डन। 2 साल होता तो 2 साल मानते, 24 महीने मानते, लिखा रहेगा। लेकिन अगर वर्ष के अंत में लिखा हुआ है तो ये पूरा पूरा निश्चित है कि वह 1 साल की ही बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। पहली बात, चीज धीरे धीरे समझो चीजों को। ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब बी ने अगर मैं टाइम की बात करूं कि भाई बी ने कितने महीने काम किया है, फिर बताओ। आप कहोगे 12 महीने काम किया, और क्या भाई, बी ने 12 महीने तो काम किया है, क्योंकि बी तो शुरू किया है और छोड़ के नहीं गया। ए कितने दिन बाद आया? 3 महीने बाद ज्वाइन हुआ। तो ए ने कितने महीने काम किया? तो ए ने कितने महीने काम किया? तो ए ने कितने महीने काम किया? सर 12 महीने व्यापार चला है, 3 महीने बाद ए ज्वाइन करता है, अब वो साथ में काम करता है, छोड़ के नहीं गया ए, तो 9 महीने साथ में काम करेगा। तो इसका काम करने का समय है 9 महीने। अब आप गुणा कर लो या रेशो यही निकाल लो इनका भी, 3 तिया 9, 3 चौके 12। और प्रॉफिट का रेशो क्या बताया था?
प्रॉफिट का रेशो सर आपने सिंपल सा बताया था कि इसका इससे गुणा करना होता है, तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो यानी कि आपका जो प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। क्लियर हो रही है भाई बात? क्या आप प्रॉफिट का रेशो निकालने में सक्षम रहे हैं? यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो किस अनुपात में बांटेगा? 9:8 में। यानी कि अगर मैं बोल देता हूं कि वर्ष के अंत में प्रॉफिट 3400 रुपए है, तो ए का हिस्सा क्या होगा और बी का हिस्सा क्या होगा? बोलिए। वर्ष के अंत में प्रॉफिट 3400 रुपए है, तो ए का हिस्सा क्या होगा और बी का हिस्सा क्या होगा? तो कैसे करोगे? आप करोगे कि गुरुजी चतरा अनुपात बराबर 3400 रुपया, जैसा कि प्रश्न बोल रहा है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट का अनुपात ये है, तो प्रॉफिट कितना हो गया टोटल अनुपात में? 9 और 8 17, और क्वेश्चन के हिसाब से 3400, तो एक रेशो की वैल्यू झट से निकाल लेंगे 200 रुपया। यानी कि इसको मिलेगा 9 अनुपात ए को, यानी कि ए को मिलेगा 1800 रुपया और बी को मिलेगा 1600 रुपया। ये कहानी समझ में आई क्या? ये कहानी आपको क्लियर हो गई क्या? पहला कॉन्सेप्ट है, अगर इसने आपके दिमाग पे छाप छोड़ी है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आप यूं कर लेंगे, मैं वर्सेटाइल बनाऊंगा क्वेश्चन, अब जैसा एग्जामिनर बनाता है मैं वही टाइप के क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है? अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं? यस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इतने में अगला क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए। चलिए, होममेड क्वेश्चन है सारे। ए और बी 5 अनुपात, मैं कहता हूं इसने 5000 रुपए इन्वेस्ट किए, इसने 3000 रुपए इन्वेस्ट किए। ये अनुपात भी करना है, चाहे मैं कितना भी रुपया लिख लूं, ये क्या है? उसका इन्वेस्ट है, ठीक है? ए ने व्यापार शुरू किया, ए ने व्यापार क्या किया? शुरू किया भाई। बी 3 मंथ बाद ज्वाइन करता है, व्यापार को 3 महीने बाद ज्वाइन करता है। इसके ज्वाइन करने के 3 महीने बाद ए और बी में अनबन हो जाती है। क्या वर्ड है ना, मतलब कभी कभी मैं गौर से सोच, अनबन हो जाती है, अनबन हो जाती है। ए व्यापार से चला जाता है, तभी चला जाता है ना? वर्ष के अंत में प्रॉफिट बताइए किस अनुपात में बांटा जाएगा? ए अनुपात बी में। बताओ भाई। मजा आ रहा है? दिमाग खुल रहा है आपका यार, आप खुद भी नहीं सोच पा रहे हैं। आराम से करते हैं, देखो चिल मारो, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी चीजें समझ रहे हो आप भाई। कुल मिलाकर ए ने इन्वेस्टमेंट तो लगा दिया भाई, अब 5:3 का इन्वेस्टमेंट है। अब इनको देखना है प्रॉफिट का रेशो, तो टाइम चाहिए भाई। इन्वेस्टमेंट का अगर रेशो आपको पता है तो आपको अब चाहिए टाइम, क्योंकि बिना टाइम के आप इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशो नहीं बना सकते। अब टाइम की बात करते हैं तरीके से कि भाई ए ने व्यवसाय तो शुरू किया, बी 3 महीने बाद ज्वाइन करता है। क्या इस पूरी कहानी में बी उसके बाद गया क्या कहीं पर? ये बताओ, क्या 3 महीने बाद
बी ज्वाइन करता है, उसके बाद बी कहीं गया, बी नहीं गया, फिर यानी कि बी ने 1 साल में, अगर वर्ष के अंत की बात कर रहा हूं तो 9 महीने काम किया है, बी का टाइम लिख दिया 9 महीने। लेकिन ए ने कुछ गड़बड़ हुई है, ए के साथ ए चला गया है, ए बी में अनबन हो जाती है और ए व्यापार से चला जाता है। ये अनबन कब हुई, कौन से महीने में हुई, ये जानना बेहद आवश्यक है। चलिए यही सबसे बड़ा पॉइंट है और वहीं आप कंफ्यूज होगे। आओ कुछ सीखते हैं। ए ने व्यापार शुरू किया, 3 महीने बाद बी ज्वाइन किया, यानी कि 3 महीने तक तो ए काम कर चुका है। इसके ज्वाइन करने के 3 महीने बाद ए जाता है, यानी कि ए 6 महीने काम करके गया है। ओके, अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे ही कहते हैं प्रॉपर दिमाग लगाना। भाई क्वेश्चन को पढ़कर ही सब समझ पाओगे आप, मैं कोई और तरीका नहीं बता सकता आपको। आप बस ये सोचिए कि क्या हम क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चन की नींव तक पहुंच सकते हैं? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। कि ए ने शुरू किया, 3 महीने तक तो करता रहा, फिर बी आ गया और बी और ए में नहीं बनी, तो 3 महीने तक ए ने काम चलाया अपना, तो ए ने कुल मिलाकर 6 महीने तक किया। उसके बाद उसने कहा भाई मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता, मैं ही जा रहा हूं। ए 6 महीने काम करके चला गया। अब यहां से रेशो निकाल लीजिए आप, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा भाई? प्रॉफिट का रेशो 5 दूनी 10 अनुपात 9। बहुत बढ़िया भाई, क्या आपका सही आंसर आ चुका है? 10 अनुपात 9। मजा आ गया भाई? यस या नो? प्लीज लाइक करिए सेशन को। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत बढ़िया तरीके से किया है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए आप। यही सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो वाकई में दिमाग का उपयोग करने पर ही आएंगे। आइएगा, अभी तो मजेदार तरीके से सिखाऊंगा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आइए नेक्स्ट टाइप करते हैं थोड़ा सा, है ना, मजा आएगा।